शुभ प्रभात छात्रों। व्याकरण विभाग में पाठ उपसर्ग और प्रत्यय, इसके बारे में जानकारी हम ले रहे थे। पिछली ताशिका में उपसर्ग की परिभाषा के बाद उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग के अर्थ में उसके कितने भागों में उपसर्ग को विभाजित किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उसके बाद उसके अनुसार उसके अर्थ, उससे बने शब्द, इसके बारे में भी जानकारी ली थी। हिंदी के उपसर्ग के बाद अरबी फारसी के उपसर्ग, उसके शब्द, उसके उपसर्ग और उसके अर्थ, इसके बारे में जानकारी के बाद हमने प्रत्यय के बारे में जानकारी ले रहे थे। प्रत्यय में प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय किसे कहते हैं, इसकी जानकारी ली थी। प्रत्यय के प्रकार में प्रत्यय के जो दो भेद हैं उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी ली है। आज हम प्रत्यय में संस्कृत की प्रत्यय या हिंदी की प्रत्यय या उपसर्ग और संस्कृत दोनों मिलकर बने हुए शब्द, इसके ऊपर के स्वाध्याय और उसकी उत्तरमाला आदि के बारे में विश्लेषणात्मक विस्तारात्मक जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले संस्कृत के प्रत्यय देखिए। आलू यह प्रत्यय है। तो आलू प्रत्यय लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन किस तरह से होता है। जैसे कृपा शब्द होता है और उसको प्रत्यय आप जानते हैं, प्रत्यय की परिभाषा, उपसर्ग परिभाषा सब हमने देखा है। जो शब्द के बाद में प्रत्यय जोड़कर लगते हैं तब वह प्रत्यय कहलाते हैं। कृपालु, श्रद्धा प्लस प्रत्यय जोड़ दिया आलू, बन गया शब्द श्रद्धालु। उसके बाद ईक प्रत्यय से किस तरह के शब्द, मूल शब्द कौन सा होता है और उसको प्रत्यय कौन सा होता है। क्या आपको परीक्षा में सामाजिक इस तरह से शब्द दिया जाएगा और प्रश्न होगा कि आपको मूल शब्द तथा प्रत्यय छांट कर लिखना है, तो उसमें से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे समाज यह मूल शब्द है और ईक जो है वह प्रत्यय शब्द है, प्रत्यय है। इतिहास प्लस ईक ऐतिहासिक। अब यहाँ पे ईक, ये इतिहा प्लस सिख या सामा प्लस जिक, इस तरह से विच्छेद नहीं होगा। ये आपको समझना है कि इतिहास प्लस ईक होने के बाद फिर होता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द का निर्माण जो है इतिहास प्लस ईक जोड़कर हुआ है। कभी कभार बच्चे छात्र आंसर लिखते समय, विच्छेद करते समय गलतियां करते हैं और ऐतिहास प्लस सीख इस तरह से लिखते हैं, तो उसका ऐसे नहीं होगा। इतिहास प्लस ईक ऐसे होगा, समाज प्लस ईक ऐसे होगा, संस्कृति प्लस ईक सांस्कृतिक ऐसे होगा। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने देखा है कि मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए। मूल शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है और उसमें प्रत्यय या उपसर्ग जुड़ने के बाद फिर अर्थ की विशेषता या अर्थ में बदलाव या परिवर्तन आता है। ये हमने देखा था। उसके बाद ईत जो शब्द है, ये जोड़ने के बाद कौन से शब्द बनते हैं। आनंदित शब्द होता है, आनंदित, तो उसमें का आनंद प्लस ईत, मूल शब्द होगा आनंद, प्रत्यय होगा ईत। अंक प्लस ईत, शब्द क्या होगा अंकित, मूल शब्द होगा अंक, प्रत्यय होगा ईत। आपको नोटबुक में ये शब्द लिख कर लेने हैं तथा आपके नोटबुक में जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ
कृपालु, श्रद्धालु, सामाजिक, ऐतिहासिक, सानंदित, अंकित, तो वो नहीं लिखते हुए आलू, ईक, ईत इन प्रत्ययों से दो दो शब्द, या हिंदी की प्रत्यय जो बता रहा हूँ उसके प्रति जो दो दो शब्द आपको बनाने हैं खुद से, और पाठ्य पुस्तक में से कुछ ऐसे शब्द भी ढूंढना है जिसका मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके आपको पहचान सके और उस वहाँ पे लिखना है। तो ये होमवर्क लिए है कि यहाँ पर दो दो आपको शब्द लिख कर लाना पड़ेंगे प्रत्यय से जोड़कर। उसके बाद हिंदी के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय में जो है आई प्रत्यय है, तो लड़ प्लस आई, लड़ाई, है ना, लड़, है ना, एक दूसरे से लड़, हम कहते हैं ना लड़, तो अर्थ है, और लड़ाई, जब लड़ाई कहाँ पे होती है तो लड़ाई शब्द का अर्थ जो है लड़ मीन्स सिर्फ लड़ का है, और लड़ाई मीन्स जहाँ पे लड़ाई चल रही है वहाँ पे लड़ाई। भला, भला क्या है, शब्द है, उसको प्रत्यय जोड़ गया आई, भलाई, और भलाई यह विशेषण बन गया। भला यह क्या था, संज्ञा था, उसको प्रत्यय जोड़ने के बाद भलाई, यानी इस तरह से प्रत्यय जुड़ने के बाद या उपसर्ग जुड़ने के बाद शब्दों में परिवर्तन आता है। परिवर्तन या बदलाव का अर्थ ही होता है कि शब्द में जो है विशेषण हो जाते हैं या अर्थ में बदलाव, विशेषता प्रकट होती है, तो ये हमें समझना है। आऊ जो है कम प्लस आऊ, कमाऊ, खा प्लस आऊ, खाऊ, खाऊ, कमाऊ, ये कम प्लस आऊ, कमाऊ, देखिए खा प्लस आऊ, खाऊ, प्रत्यय आऊ जुड़ गया, तो ये खाऊ अगर इस तरह से शब्द आता है और आपको मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग करने के लिए कहा जाता है, तो आपको खा प्लस ऊ इस तरह से नहीं करना है, तो बल्कि खा प्लस आऊ, खाऊ इस तरह से करना है। आकू प्रत्यय होगा तो पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू, लड़ प्लस आकू लड़ाकू, इस तरह से होगा। यानी संस्कृत के जो शब्द है या हिंदी के शब्द है प्रत्यय शब्द, उससे निर्मित शब्द कौन से हैं, कैसे हैं, उसके बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद उपसर्ग और उसका जो उपसर्ग से शब्द है निर्मित शब्द किस तरह से होता है, दो उपसर्ग जो है यहाँ पर लगते हैं, या दो प्रत्यय किस तरह से होते हैं। एक ही शब्द में दो उपसर्ग भी हो सकते हैं, दो प्रत्यय भी हो सकते हैं, या कभी कभार उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों भी वहाँ पर उस शब्द में होते हैं। यानी आपको प्रश्न में पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित शब्द में से उपसर्ग तथा प्रत्यय छांट कर लिखिए। अब आप सोचेंगे कि इस शब्द में उपसर्ग पूछा है या प्रत्यय पूछा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और टीचर को, अध्यापक से पूछोगे कि सर यहाँ पे उपसर्ग भी पूछा है और प्रत्यय भी पूछा है, तो क्या करना है। तो वहाँ पर सवाल सही होता है, आपको उस तरह से दोनों ढूंढ कर निकालना है। उस शब्द से उपसर्ग भी और प्रत्यय भी दोनों ढूंढकर वहाँ से निकालना है। और कभी कभार दो उपसर्ग, निम्नलिखित शब्द से दो उपसर्ग छांट कर लिखिए, निम्नलिखित शब्द से दो प्रत्यय छांट कर लिखिए, वो भी आपको आना अनिवार्य है। तो कैसे होता है उपसर्ग असंयम, निर्मित शब्द कौन सा है, असंयम, शब्द क्या है, यम, फिर यहाँ पर हो गया अ प्लस सम, दो उपसर्ग आ गए। असंगत में भी अ प्लस सम प्लस गत, असंगत, यानी दो उपसर्ग से शब्द बन गए हैं, असंगत, असंयम। ये इस बात को ध्यान में रखना है। शब्द और प्रत्यय दो कौन से हैं, तो मूल शब्द होगा भारत, मूल शब्द क्या है, भारत, ऊपर या उपसर्ग में क्या है, यम, गत। यहाँ पर दो शब्द हैं, भारत यह मूल शब्द है, भारत में दो प्रत्यय जुड़ गए, भारतीय प्लस ता जुड़ने के बाद भारतीयता,
अब भारतीयता इस तरह का शब्द आपको दिया है और आपसे कहा गया है कि मूल शब्द और प्रत्यय पहचान कर या छांट कर लिखिए। तो भारतीयता में आपको भारत यह मूल शब्द लिखना पड़ेगा और ये प्लस ता यह दो प्रत्यय आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना है कि कुछ शब्द इस तरह से भी होते हैं कि दो प्रत्यय या दो उपसर्ग भी वहाँ पे निर्मित होते हैं और निर्मित शब्द इस तरह के मूल शब्द अलग और निर्मित शब्द अलग और दो प्रत्यय अलग, इसके बारे में जानकारी आपको होनी जरूरी है। इतिहास प्लस ईक प्लस ता ऐतिहासिकता, यानी शब्द बना क्या ऐतिहासिकता, ऐतिहासिक इतिहास प्लस ईक। लेकिन अगर आपको पूछा है ऐतिहासिकता शब्द के ऊपर निर्भर है कि आपको शब्द कौन सा पूछा है और क्या पूछा है, तो तब जाके आपको ऐतिहासिक पूछेंगे तब एक प्रत्यय निकल आएगा ईक। और अगर आपको ऐतिहासिकता पूछते हैं प्रश्न पत्र में और प्रत्यय कहा जाता है तो आपको इतिहास मूल शब्द लिखना होगा तथा ईक प्लस ता इस तरह के दो आपको शब्द जो है बनाने पड़ेंगे, दो शब्द जो है प्रत्यय निकालने पड़ेंगे। उसके बाद उपसर्ग शब्द और प्रत्यय, मूल शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है और निर्मित शब्द क्या है। न्यास यह शब्द है, लब्ध यह शब्द है, निर्मित शब्द सन्यासी है, निर्मित शब्द उपलब्धता है। तो पहले शब्द में उपसर्ग होगा सम और दूसरे इसमें होगा ई, दूसरे शब्दों में होगा उप तथा प्रत्यय होगा ता। यानी कुछ इस तरह के भी शब्द आपको पूछे जाते हैं, उसकी भी जानकारी आपको होनी अनिवार्य है। तो आपको प्रश्न पत्र में किस तरह के किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पत्र में कौन से प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या जब टेस्ट हम लेंगे टेस्ट में भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तब आपको किस प्रकार से प्रश्न होंगे इसकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया है। होमवर्क तो आपको करना है घर पे, लेकिन कुछ पूरे आज जो है हमने पिछले 2 तासिका से आज तीसरी तासिका समझो कि हम 3 तासिका से उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में जानकारी ले रहे थे और विस्तार से विश्लेषणात्मक पूरी तरह से जानकारी हमने ली है। जानकारी लेते समय भेद, परिभाषा, उसके उदाहरण तथा भेद के भेद तथा शब्द, हिंदी के शब्द, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, यानी सभी के शब्द, मूल शब्द, उसके अर्थ, उसके निर्मित शब्द, इसके बारे में जानकारी ली है और उस पर आधारित आपको उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको इसके उत्तर जो है नोटबुक में लिख कर लेना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर जो है आपको जो उत्तर अपेक्षित आपको लगता है आपके पूरे पूर्व ज्ञान के आधार पर जो प्रश्न होंगे, आप जो आज तक उपसर्ग प्रत्यय पढ़े हैं उससे जुड़े ये प्रश्न हैं, तो आपको क्या करना है वो आंसर लिखना है और अंत में आपको मैं उत्तरमाला दूंगा। तो आपको जांचना है कि आपने जो लिखा है सही है, गलत है, या आपने कहाँ तक आपका अध्ययन जो है आपने ठीक से किया है या नहीं किया है। उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के आदि में होता है, शब्द के मध्य में होता है, अंत में होता है, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप परिभाषा जानते हैं, परिभाषा के बारे में जानकारी है, तो आप इसका आंसर सही लिख सकते हैं। तो आपको आपकी नोटबुक में इसका आंसर लिख कर रखना है, उसके जवाब मैं आपको बताने वाला हूं और बाद में आपको खुद जांचना है, खुद जो है मूल्यमापन उसका करना है, मूल्यांकन करना है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, ये भी आपको पता है कि शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, प्रख्यात में क्या है ये भी आपको पता है, क्योंकि शब्द का अर्थ होना चाहिए और उसमें उस उपसर्ग को अलग निकालना है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग जो है ठीक तरह से ध्यान देकर उत्तर लिखना होगा।
कि प्रत्युत्पन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उसके बाद गमन, प्रति प्रत्यु या इनमें से कोई नहीं। गमन शब्दों को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। निर्वासित में प्रत्यय है, कौन सा है, नी है, सीत है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये भी मैं उदाहरण के समय आपके पढ़ाते समझ लिए हूँ, आपको आना चाहिए। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, इसको भी आपको लिखते समय ठीक तरह से लिखना, ई की या आ। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे, ये भी आपको जो है प्रत्यय जोड़ने के बाद कौन सा शब्द क्या होगा। स्पष्ट शब्दों को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, ये भी है, नी बनाएंगे, अनु बनाएंगे, अस्पृश्य या कुस्पृश्य, ये आपको लिखना है। और आपके कुल मिला के 10 प्रश्न के उत्तर जो है यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय की उत्तरमाला जो है, उपसर्ग पहला प्रश्न जो पूछा गया था उसका जो आंसर है शब्द के आदि में, शब्द के आदि आरंभ में होता है उपसर्ग का प्रयोग। दो धातु जो अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रख्यात में उपसर्ग प्र जो है बताया गया। प्रत्युन्मत में प्रति, आ, छठे का जो है ईत है, सातवें का जो है अक, आठवें का आ, नौवें का भी आ है, और 10वें प्रश्न का उत्तर जो है आपको जो अस्पृश्य अ है, ये भी आपको है ना। आ जो है प्रत्यय जोड़ने के बाद अनुज का अनुजा होगा, अनुजा स्त्रीलिंग होगा, और सूत का सूता ये होगा आ प्रत्यय जोड़ने के बाद। इस तरह से प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, आपको उसका आंसर उत्तर देना आना चाहिए, अनिवार्य है, और आप ठीक तरह से दे सकेंगे। हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाते समय पूरी तरह से आसान तथा सरल करके उसको पढ़ाया है, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण सभी के बारे में, उसकी एग्जाम्पल या प्रश्न पत्र में परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी लिए है। आशा है कि आप उसको ठीक तरह से समझ सकेंगे, और इसके बाद अगर कभी भी उपसर्ग या प्रत्यय के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो आप उसका आंसर सही तरीके से दे सकेंगे। अगली तासिका में हम अलग या हम पाठ्य पुस्तक को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।